Today we will see the principle of scientific management or we can say the principle of F.W. Taylor। आज हम वैज्ञानिक प्रबंधन के कुछ सिद्धांत देखेंगे और हम कह सकते हैं कि टेलर के कुछ सिद्धांत हम आज देखेंगे। तो पहला सिद्धांत है साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान अंगूठा छाप नियम नहीं है। यहाँ पे जो है टेलर का ये कहना है कि मैनेजमेंट जो भी निर्णय लेता है वो कुछ व्यक्तियों की विचारधारा या कुछ व्यक्ति समूह के जो रुचि है, उनके जो ओपिनियन है उसके बेस पर, उसके आधार पर नहीं लिए जाने चाहिए। वो किसके आधार पर लिए जाने चाहिए? कुछ तथ्यों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर ही वो निर्णय लिए जाने चाहिए। So here Taylor saying that any decision which management is going to take, it should not be based on the opinions or interest of some particular individuals, but it should be based on some information, facts, experimentation and observation. Such decision will surely gonna help the business organization। ऐसे ही decision business organization को आगे जाके मदद करेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत जो है टेलर का वो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दैट मीन्स एकता न कि टकराव। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक एकता बनी रहनी चाहिए। प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में एकता होनी चाहिए, उनके बीच में अविश्वास की भावना नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ कंप्लीट ट्रस्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। Management should not think that the workers are avoiding work and workers are lazy. Similarly, workers should not think that the management are exploiting them, making them to work and exploiting them and giving them less wages। तो यहाँ कर्मचारियों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है प्रबंधन उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे रहा है और कम से कम मजदूरी दे रहा है, उनका वो फ़ायदा उठा रहा है। सिमिलरली प्रबंधन को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी है वो आलसी है, काम करने से वो कतराते हैं। जब दोनों के बीच में ये जो है एकता बनी रहेगी, एक दूसरे के प्रति जो है विश्वास बना रहेगा, तो जो भी उद्देश्य है संस्था का वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है मानसिक क्रांति, मेंटल रिवोल्यूशन, जिसको हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। यहाँ टेलर का ये कहना है, इसको मानसिक क्रांति क्यों कहा गया है, मेंटल रिवोल्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि टेलर चाहते हैं कि जो मेंटल एटीट्यूड है, जो लोगों ने, मैनेजमेंट ने और वर्कर ने जो एक दूसरे के प्रति जो भावना बना रखी है, सोच बना रखी है, उसमें क्या होना चाहिए? पूरी तरह से बदलाव की आवश्यकता है उसमें। सो देयर शुड बी चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ बोथ वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे टेलर का ये कहना है कि जो मैनेजमेंट है जब भी कोई भी प्लानिंग करे या कोई भी डिसीजन करे, तो जो भी सजेशन, जो भी रुचि और जो भी मान लीजिए जो भी सजेशन वर्कर्स दे रहे हैं, कर्मचारी दे रहे हैं, तो उस सजेशन को भी मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? उस पर विचार करना चाहिए। तो वर्कर के सुझावों को भी यहाँ पे प्रबंधक को ध्यान में रखना चाहिए। मैनेजमेंट शुड एक्सेप्ट सजेशन एंड ओपिनियन गिवन बाय द वर्कर्स। तो इस तरीके से क्या होगा? एक फ़ायदा और होगा कि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि वर्कर्स को काम करने के समय फेस करना पड़ती है, जो कि मैनेजमेंट कभी समझ नहीं पाता, वो प्रॉब्लम्स भी मैनेजमेंट के सामने आएगी और उसके लिए भी नए सॉल्यूशन निकाले जा सकेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत हम देखते हैं। तो आगे प्रिंसिपल कौन सा है? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट इफ़िशियंसी। प्रत्येक कर्मचारियों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए उनकी अधिकतम क्षमता तक। मतलब यहाँ पे जो है कुशलता में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होना चाहिए। तो टेलर क्या कहते हैं कि हर एक वर्कर जब बहुत ही कुशलता से कार्य करेगा तो श्योरली, पक्की तरीके से क्या हो जाएगा? हमारी संस्था का जो भी उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। So how can we increase the efficiency of a worker here? To increase the efficiency of worker and of management also, there should be some sort of arrangement for the training। ठीक है, they should be given some training and उनको प्रशिक्षण देना चाहिए और साथ में उनको वो कार्य देना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो। Work should be allotted to each worker, each employee according to their qualification and according to their interest। When they will get the work which is very interested to them and which they will then they will do that work with devotion।
तो वो उस कार्य को और अच्छे से करेंगे और उनकी कुशलता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इट विल ऑल्सो जनरेट अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन द वर्कर दैट दे आर डूइंग द वर्क ऑफ देयर इंटरेस्ट। ठीक है, एक संतोष की भावना भी उनमें क्या होगी, जागेगी कि उनको उनकी रुचि का ही कार्य करने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम आउटपुट। टेलर का मानना है कि जो भी समस्याएं एक बिज़नेस में आती है उसका मेन जो कारण होता है, मेन जो उसका कारण है, मुख्य कारण वो है उत्पादन में कमी होना। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द टेलर every problem which a business is facing, the main reason behind that problems are minimum production। ठीक है, तो यहाँ टेलर क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट को और वर्कर को सबसे पहले किसके लिए एफर्ट लगाने चाहिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन दे शुड डू सम एफर्ट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ने से कैसे फ़ायदा होगा, तो टेलर कहते हैं दैट मोर प्रोडक्शन विल result in more availability of the products in the market. That means more sale, more production, more sale, and more profit for the management, and more wages and bonus for the worker। ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा बिक्री, ज़्यादा प्रबंध के लिए मुनाफा और वर्कर के लिए मजदूरी। लास्ट, टेलर का लास्ट आखिरी प्रिंसिपल सिद्धांत है एक्टिवेशन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। नियोजन के अनुसार क्या होना चाहिए, कार्य का निष्पादन होना चाहिए। तो वो टेलर कहते हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स जो भी कार्य करने जा रहे हैं उनके पास पहले से प्लान्स होना चाहिए, पहले से नियोजन होना चाहिए, बजट्स होना चाहिए। विदाउट प्लानिंग उन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। का प्लान भी कैसे होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब उनमें कुछ बदलाव की संभावना होनी चाहिए। दैट मीन्स द प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल सो एनी चेंजेस कैन बी मेड इफ़ रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। इन दिस वे विल वी गेट द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। यहाँ पे हमारा जो भी अपेक्षित परिणाम है वो हमको मिल जाएगा। ये थे टेलर के कुछ प्रिंसिपल्स।